भाई ये हाथ जोड़ के आपसे अपील है, इसको आप सिर्फ बाइक समझ के चलाएं, इसको कन्वे समझ के चलाएं, इसको शैतानी चरखाना बनाएं। जी भाईजान बहुत मज़ा आया है और पैसे भी मुनासिब हैं और क्या नाम लेते हैं, जब मैंने उसकी ट्राई ली है ना तो ऐसा लगता है कि फ्लाइट पर होने लगा। बहुत मज़ा आया। नवीन भाई की मेहरबानी आपकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट और आप देख रहे हैं आई न्यूज़। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक अहम एजेंडा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। जैसा कि आम हो या ख़ास हो, मोटरसाइकिल हर घर की ज़रूरत है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है। मोटरसाइकिल जैसी सवारी जो इस वक्त ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो चलाने में अपना एक अहम किरदार अदा कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहमानपुरा चौक में नवीद ऑटोज़, जो कि नवीद उस्ताद नाम की एक शख्सियत है और होंडा मोटरसाइकिल के स्पेशलिस्ट माने भी जाते हैं और जाने भी जाते हैं। यहाँ तक कि शहर लाहौर के अलावा दूर दराज से भी लोग इनसे आकर अपनी मोटरसाइकिलों का काम करवाते हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो गरीब और अमीर की सवारी है ये ठीक करते हुए आपको कितना अरसा हो गया। और जब आप गाहक को मुतमीन करके उसके जो दरपेश बाइक के मसाइल होते हैं हल करते हैं तो उनका आपके साथ किस तरह का रवैया होता है, आइए मेरे साथ चलिए और उस्ताद नवीद से ये तमाम हक़ाइक़, ये तमाम बातें मिलकर गुफ्तगू कर कर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है उस्ताद जी, आप खैरियत से हैं? दिन रात 24 घंटे कभी कोई बाइक खोली होती है आपने, कभी कोई बाइक खोली होती है। तो बट साहब हमारा काम ही यही है कि हम बाइक रिपेयर करते हैं। तो जाहिर सी बात- मान लिया आपका जीना मरना मोटरसाइकिलों के साथ है, ये आपका रोज़गार भी है, आप लोगों का काम करते हैं, ये भी किसी इबादत से कम ना है। तो क्या आपके पास हमारे लिए 2 मिनट टाइम होगा? जी ज़रूर, बिल्कुल। तो क्या हमारे लिए 2 मिनट उठकर खड़े होकर हमारे से बात करना पसंद नहीं करेंगे? आप बताइए। जी ज़रूर करेंगे भाई। अच्छा, आप ये बताओ कि आप माशाल्लाह एक नामी गिरामी मोटरसाइकिल मकैनिक हो और जहाँ कहीं भाई बात की जाए होंडा स्पेशलिस्ट की तो माजा भी कहेगा, साजा भी कहेगा, लाला भी कहेगा, गामा भी कहेगा कि उस्ताद नवीद, उस्ताद नवीद। ये तो अल्लाह का ख़ास करम है कि अल्लाह पाक ने उस्ताद नवीद को मोटरसाइकिल मकैनिकी की फील्ड में एक ब्रांड करार दे दिया है। कितनी देर से आप कर रहे हैं ये अपना मोटरसाइकिल का काम? ये जी अल्हम्दुलिल्लाह 2005 से हम काम कर रहे हैं और 2025 आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। 2005 से लेके 2025 तक अल्हम्दुलिल्लाह अपना खुद का काम कर रहे हैं। उससे पहले हम काम सीखते हैं, मुझे तिकरम सारा कुछ करते हैं। तिकरम 35 साल हो गए, 25 साल लगे, यानी कि 25 साल मुझे लग गया है ये काम अपना करते हुए 2005 से लेके 2025 तक। देखें जी, कितनी देर से ये काम करते हैं मोटरसाइकिलों का। और मेरा यहाँ पर ये भी कहना गलत ना होगा कि ये वो शख्सियत है उस्ताद नवीद जिसकी उम्र बीत गई मोटरसाइकिल ठीक करते करते। बेशक अल्लाह पाक भी फरमाते हैं रिज़्क़े हलाल कमाना चाहिए, अपने बच्चों को हलाल रोज़ी खिलानी चाहिए। आप मुतमिन हैं अपनी फील्ड से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन है और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने एक मुकाम दिया हुआ है लाहौर में, दुनिया में जानती है मोटरसाइकिल की फील्ड में। और अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे हम कस्टमर का काम अच्छा करके देते हैं और अच्छा काम करते हैं। अच्छा, नशेबो फराज जिस तरह हर इंसान की हर शोबे से मुंसलिक लोगों की ज़िंदगियों में आते जाते रहते हैं, क्या कभी ऐसी अनहोनी हुई है कि आप अपनी ये जो फील्ड में आप काम कर रहे हैं मोटरसाइकिल मकैनिकी का और आपके ऊपर जो है ना वो कोई आजमाइश आ गई हो? जी आजमाइश तो आई थी हमारे ऊपर, लेकिन वो आजमाइश लोगों की मेहरबानी थी, उन्होंने हमारा नाम ले लिया, तो लोगों की मेहरबानी है। जैसे कि अक्सर देखने में आता है कि अपना 14 अगस्त आ गई है या चांद रात आ गई है या कोई भी अपना त्यौहार आ गया है, तो जो मुतलका थाना जात की जो पुलिस होती है वो आकर मोटरसाइकिल मकैनिकों की दुकानें बंद करवा देते हैं, मोटरसाइकिल मकैनिकों को उठा के ले जाते हैं। ये क्या वजूहत है? ये जो सारा मामला चलता है इसकी बेसिक वजूहत क्या है? ये मोटरसाइकिल जो लड़के वन व्हील करते हैं, जो रेसें लगाते हैं, ये उनकी वजह से मैकेनिकों को भी परेशानी होती है। देखें हम यहाँ पे काम कर रहे हैं
हमें थोड़ी पता है कि आगे जाके किसी ने क्या करना है, आगे किसी ने जाके वन व्हीली करनी है या किसी ने बाइक चलानी है, तेज़ चलानी है। हम तो यहाँ पे अपना रोज़गार कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं। आगे पता नहीं कि जाके लोग क्या करते हैं, कैसे चलाते हैं। हमें तो बस ये पता है कि हमारे पास एक कस्टमर है। कि एक बाइक आई है, वो ख़राब हुई है, आपने ठीक कर दी, आपका तो इतना ही किरदार है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, हमारे तो इतने ही किरदार है। और दूसरी बात ये है कि मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस काम में, रेसों वाले काम में, अगर कोई कहता है ना कि रेसों वाले काम में कुछ है, तो भाई इसमें कुछ नहीं है। यानी कि आपका इससे कोई ताल्लुक है या नहीं है? ताल्लुक इसका हमारे साथ था पुराना, अब नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना जेन्युइन काम कर रहे हैं। टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं, अब लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि जेन्युइन काम कराएं भाई। जेन्युइन काम में ही आपके बच्चे सिक्योर हैं, आपका खुद का मुस्तकबिल है। क्योंकि आज का ट्रैफिक आपको पता है क्या हाल है। तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, हादसा हो जाते हैं, तो उसके बाद में कहते हैं जी मैकेनिक की गलती है। मैकेनिक देखिए नाजरीन, कितनी प्यारी बात की है। जिंदा ज़मीर के मालिक है, मुसलमान है, सच को कोई आंच नहीं, जवानी भी मस्तानी होती है। इन्होंने बताया कि ताल्लुक था लेकिन अब नहीं है। अच्छा, ये जो बच्चे वन व्हीलिंग करते हैं, तेज रफ्तार से बाइक की ड्राइविंग करते हैं, अपनी जान खतरे में डालते हैं, क्या इन बच्चों को ऐसा करना चाहिए? जी नहीं, मैं तो किसी को एडवाइस नहीं दूंगा कि आप इस तरह के काम करें। मैं तो बल्कि हर बंदे को ये कहता हूँ कि भाई बाइक जो है ना वो आप नॉर्मल तरीके से चलाएं। तेज़ चलाने से फ़ायदा कुछ नहीं है, एक तो आपका जानी भी नुकसान है। क्या आप, ये जो नौजवान नस्ल आपको देख रही है, क्या आप उनकी सलाह की खातर हाथ जोड़कर उनको अपील कर सकते हैं, ये पैगाम दे सकते हैं? करके दिखाएं। भाई ये हाथ जोड़ के आपसे अपील है, इसको आप सिर्फ बाइक समझ के चलाएं, इसको कन्वेज समझ के चलाएं, इसको शैतानी चरखाना बनाएं। आपकी भी केयर करें, अपने माँ बाप की भी केयर करें, इससे बचें। रूटीन के मुताबिक जो आप चलाते हो उस तरह चलाएं। मैं पैगाम यही देना चाहूँगा कि तेज़ बाइक चलाने से सिवाय नुकसान के और कुछ भी नहीं है। मैं ना ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, मज़ीद एक ही सवाल में 2 या 3 सवाल करूँगा, उसी के साथ फिर आपसे हम बाद में इजाज़त भी चाहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि कौन सी कंपनी की बाइक सबसे कामयाब और पायदार है? जैसे कि अक्सर सुनने में आता है कि मैं तो होंडा ही लैसा। पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट कहती है कि 60 किलोमीटर से ऊपर बाइक चलाना बेहतर नहीं है। और मेरा आखिरी सवाल, एक ही सवाल का आखिरी सवाल, कि ये जो नाबालग बच्चे हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे बाइकें लेके गलियों में, चौकों में, चौराहों में नज़र आते हैं चलाते हुए रफ स्टाइल से, आप क्या पैगाम देते हैं इनके वालिदैन? मैं इनके वालिदैन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पहले तो जितनी देर तक बच्चे का ID कार्ड ना बने, लाइसेंस ना बने, तब तक उसको बाइक नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि 60 किलोमीटर की रफ्तार से आप बाइक चलाएं, तो ये इसके लिए आप, ये हर बंदा सिक्योर है, छोटे बच्चे भी सिक्योर हैं, बड़े भी सिक्योर हैं। और मैं दूसरी बात ये करना चाहूँगा कि लाहौर में या पाकिस्तान में एक ब्रांड है, वो होंडा कंपनी का है, उसके अलावा कोई ब्रांड कामयाब नहीं हुआ। होंडा का ये मसला है कि होंडा कामयाब इसलिए है कि आप कहीं से भी काम करवा सकते हैं। इसका पार्ट्स जो है ना वो रीजनेबल प्राइस पे मिल जाता है, यानी कि नॉर्मल प्राइस पे। बकाया जो 150 वगैरह सुजुकी ये वो जो है ना, उनके ज़रा पार्ट्स महंगे हैं। हाँ जी, हाँ जी, महंगे। आपने कौन सी बाइक रखी हुई है? मेरे पास होंडा पंट आए ज़रा, हमें ज़रा बाइक दिखाएं, आपने अपनी कौन सी बाइक रखी हुई है? आए ज़रा साथ चलें हमारे साथ, आके ज़रा अपनी बाइक भी दिखाएं। आ जाइए, आ जाइए, आप आ जाइए। कौन सी बाइक है आपकी? ये जी मेरी अपनी बाइक है। अच्छा, ये बाइक आपने रखी? ये होंडा 125 2002 मॉडल है, और ये मैंने बड़े प्यार से रखा हुआ है, और मैं इसको बड़े प्यार से चलाता हूँ, और बड़ा सोच समझ के। दूर से दूर कहाँ तक गए हैं इस पे? इस पे मैं मरी तक गया हूँ और आज़ाद कश्मीर तक गया हूँ, बस इसके आगे नहीं गया। नाज़रीन, ये जो हमारे साथ मौजूद थे उस्ताद नवीद, जो कि मोटर बाइक स्पेशलिस्ट हैं और एक नामवर शख्सियत है मोटर बाइक मकैनिकी की फील्ड में। इनसे हमने जो गुफ्तगू की है, इनमें इन्होंने वालिदैन को भी पैगाम दिया है। एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगा। एक छोटा सा पैगाम ये है कि उन वालिदैन को ये पैगाम है कि जिनके बच्चे रात लेट नाइट बाहर रहते हैं 1 से 1:30 2 बजे तक, खुदाया आप उनका
थोड़ा सा ध्यान रखें। वो तेज़ बाइकें चलाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, फिर उसके बाद हादसा हो जाते हैं, मौत हो जाती है। उसके ज़िम्मेदार वो खुद होते हैं या उनके वालदन होते हैं, ना कि कोई और होता है। बराए मेहरबानी आपको यही कहूँगा कि उसके ऊपर ध्यान रखें कि ज़्यादा लेट नाइट बच्चे बाहर ना छोड़ा करें और उनको बाइकें ना दें। कम जो उम्र है ना, उनको बाइकें ना दें। अगर ये आपकी मेहरबानी खुदाया या आप वालदन को मेरी तरफ से पैगाम है, इस काम में कुछ नहीं है सिवाय जलालत के और कुछ भी नहीं है। देखिए नाजरीन, बातें तो करते 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 ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उस्ताद नवीद को कि इन्होंने प्रोग्राम के अख्ताम में जो वालदैन को पैगाम दिया है, और वालदैन को भी चाहिए कि अपनी नौजवान औलाद के ऊपर कड़ी से कड़ी नज़र रखे ताकि किसी नागहानी आफत का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ अपने मेज़बान हशाम भट्ट को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद।